बैठ जाता हूँ। अच्छा ठीक है, ओके ओके, रागिनी मेरा निवेदन है, आचार्य जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड संबित, मैं आपके पास वापस आता हूँ। संबित, मैं आपके पास वापस आऊंगा। एक मिनट, रागिनी होल्ड ऑन। रागिनी आपको मैंने सबसे ज्यादा मौका दिया है बोलने का। एक सेकंड, आचार्य प्रमोद कृष्णम देखिए पिछले 23 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, सीनियर लीडर है, प्रियंका गांधी के एडवाइजर भी है। आचार्य जी, आपने एक बड़ा बयान दिया, अगर प्रियंका गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान होती तो जितिन प्रसाद पार्टी छोड़ के नहीं जाते। ऐसा क्यों कहा आपने? क्या सोनिया गांधी सक्षम नहीं है, राहुल गांधी सक्षम नहीं है? आचार्य जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? मेरी आवाज आपको आई? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए आप। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जितिन प्रसाद हमारे एक बहुत ही होनहार, बहुत ही एक अच्छे साथी भी थे और उनके परिवार से मेरा निजी रूप से बड़ा प्रगाढ़ रिश्ता रहा। उनके पिताजी आपकी ऑडियो में दिक्कत है आचार्य जी, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करूंगा। आपकी ऑडियो में दिक्कत है। संबित पात्रा, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, मैं आपको दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं आचार्य जी। संबित पात्रा, 30 सेकंड, कंप्लीट योरसेल्फ। यू वर सेइंग समथिंग, देन आई विल कम टू आचार्य जी। रागिनी जी, मैं आपके पास आऊंगा, शांति रखिए, आऊंगा मैं आपके पास। बोलिए संबित पात्रा। देखिए अमीश भाई, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की हालत ठीक नहीं है, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से लाशें बह रही थी। मैं पूछ रहा हूं कि अगर हालत ठीक नहीं है, आप एक अपोजिशन पार्टी हैं, आप अपोज करिए ना, आप एकजुट हो जाइए, अपने पूरे ताकत के साथ अपोज करिए। यही तो लोकतंत्र में होता है। या ये नरेंद्र मोदी ये काम करेंगे? नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा जी जाके इनके साथ मीटिंग करके, अच्छा आपको इस प्रकार से अपोज करना है, ये 5 लोग जो हैं, ये आप लीडरशिप, कमाल की बात है। ये खुद ही बोल रहे हैं लक्ष्मण भी चला गया, शेर भी चला गया। अब इनके हाथ में है क्या बताइए? ना लक्ष्मण है, ना शेर है, ना राम। तो ऐसे ही राम जी को ठीक है संबित, तो कुछ तो है क्या? आचार्य प्रमोद कृष्णम, संबित, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, क्या आपको लगता नहीं है, आपने जो बात बोला, अगर प्रियंका गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान होती तो ऐसी स्थिति नहीं होती? क्या यह सवाल सोनिया गांधी पर और राहुल गांधी पर नहीं है? जवाब आचार्य जी, और माफी चाहता हूं आपके पास 24 मिनट बाद आ रहा हूं। देखिए वो 2019 का जब लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी और नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, तो उस समय राहुल जी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था और कांग्रेस पार्टी का यह दायित्व बनता था कि कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष दे दिया जाए। लेकिन ये गलती कांग्रेस पार्टी से हुई। कांग्रेस नेतृत्व ने जब इस्तीफा दे दिया और राहुल गांधी जी ने ये कह दिया था कि मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा, तो कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी का ये दायित्व बनता था, फर्ज बनता था कि नया अध्यक्ष चुन लिया जाता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये नहीं कर पाई और हुआ ये कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 2 वर्ष बीत गए हैं, अभी कांग्रेस को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं मिला है, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर कुछ समस्याएं हैं। जो समस्याएं थीं वो निपटी नहीं और जो नई समस्याएं थीं वो दोबारा से जन्म ले रही हैं और तरह तरह की चीजें। तो मैंने इसलिए कहा था कि राहुल गांधी जी के इस्तीफे के बाद इस देश के अंदर कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी जी के हाथ में दे दी जाए। तो कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में होती तो बहुत सी चीजें तो यूपी की कमान तो प्रियंका गांधी जी मुझे के हाथ कहीं में ना ही कहीं जाकर के ऐसा लगता है। आचार्यवर, यूपी की कमान तो प्रियंका जी के हाथ में ही है। नहीं, उत्तर वहां पे इनकलाब अखबार ने लिखा कि कांग्रेस मुशायरे करेगी। इनकलाब अखबार की खबर है, जो उर्दू का बड़ा अखबार है, प्रमाणिक, उसने बोला अब कांग्रेस मुशायरे का काम करेगी। उन्होंने मिनॉरिटी सेल का हेड किसी मुशायरे वाले को बना दिया। ये इनकलाब अखबार ने लिखा बहुत देर के बाद। नहीं, ये सवाल है आपसे। बहुत देर बाद आप आए हैं, सीएम बनाने की बात करते हैं, आप बोले कांग्रेस का शासन आएगा तो ब्राह्मण सीएम भी हो सकता है। आप ब्राह्मण कार्ड कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा ब्राह्मण जिसने ब्राह्मण मंच बनाया वो आपकी पार्टी छोड़ के चला गया। आचार्य जी बताइए ना। आपके 3 सवाल हो गए, मैं जवाब दे दूं तो मुझे आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पहला, जितिन प्रसाद गए हैं, मुझे बहुत तकलीफ है। मेरा उनसे व्यक्तिगत बहुत अच्छा रिश्ता था, उनके पिताजी से, उनके परिवार से। और जितिन प्रसाद एक होनहार नेता थे और कांग्रेस पार्टी से उनके परिवार का 3 पीढ़ियों का रिश्ता था। जब घर से कोई व्यक्ति जाता तो उसकी तकलीफ होती है, मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है। लेकिन सवाल अब ये नहीं है कि मुझे तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही है। अब सवाल बड़ा ये है कि जितिन प्रसाद जी कल तक ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है ये ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों के बच्चों को घर से उठा के फेक एनकाउंटर किया जा रहा है। खुशी दुबे जिसकी शादी 3 दिन पहले हुई थी, उसके पति का एनकाउंटर हो गया और वो आज तक जेल में है, उसकी हालत बहुत खराब है। सवाल इस बात का है कि जो जितिन प्रसाद जी जब ये कांग्रेस में थे तो ये कहते थे उत्तर प्रदेश की सरकार ब्राह्मण विरोधी है और उन्होंने ब्राह्मण चेतना परिषद का गठन भी किया था। वो जितिन प्रसाद जी आज
ब्राह्मणों में जाकर के क्या कहेंगे, एक तो मेरा ये सवाल है। ये तो जितिन प्रसाद जी को इसका जवाब देना सवाल तो आप पे खड़ा दूसरा होता है कि आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि जितिन प्रसाद भी आपको छोड़ के जा रहे हैं, बताइए ना। प्रदेश अध्यक्ष कहां है कांग्रेस का, जो उत्तर प्रदेश का है, इतने बड़े नेता छोड़ के चले गए। आचार्य जी, ये सवाल आप और आप प्रियंका गांधी के एडवाइजर भी हैं, जवाब दीजिए इस बात का। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति का पार्टी छोड़ के जाना, पार्टी में सम्मिलित होना, ये उसका निजी अधिकार है, लेकिन जो पार्टी होती है वो परिवार भी होती है, और वो एक कुनबा भी होती है, और वो एक माँ भी होती है। तो जब पार्टी संकट में हो, परिवार संकट में हो, तो परिवार के सदस्य का ये दायित्व बनता है कि उस संकट से लड़े, ये नहीं कि उससे पलायन कर जाए। मैं जितिन प्रसाद जी को शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपनी नई पारी खेलें, लेकिन हम ब्राह्मण एकता दिखाएंगे। आप जो खेल, कांग्रेस जो खेल खेल रही थी, उस खेल का ही पटाक्षेप हो गया इसके बाद। तो अमित जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अमित जी, आप भी जा सकते हैं किसी पार्टी में? सवाल तो आपसे पूछा जा रहा है। अब आप किसमें जाएंगे? अब अमीश देवगन, आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा। जी, मैं दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को, आरएसएस को और योगी आदित्यनाथ जी को भी ये आभास हो चुका था कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जो है वो योगी जी से बहुत नाराज है। इसलिए ब्राह्मणों का जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, 13-14% जो वोट बैंक है, वो कहीं जा सकता है, और वो वोट बैंक कांग्रेस की तरफ आने के लिए उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसलिए ब्राह्मणों की नाराजगी का डैमेज कंट्रोल करने के लिए जितिन प्रसाद जी को जाल में फंसाया गया है, और मुझे नहीं लगता जितिन प्रसाद जी वहां जाकर के कोई बहुत बड़ा उनका भला कर देंगे बीजेपी वालों का, क्योंकि ये सवाल तो खड़ा रहेगा कि ब्राह्मणों पर अत्याचार बीजेपी की सरकार कर रही है। ये जितिन प्रसाद जी के बयान है, तो क्या आज वो कहेंगे कि मैंने कल गलत कहा था? अखिलेश यादव पे भी कर लिया है। आप अखिलेश यादव को आप तो कह रहे हैं कि इन्होंने लाल टोपी अपनी जेब में रख रखी है। देखिए, अखिलेश यादव जी के तरफ मैंने तोप का मुंह बिल्कुल नहीं किया। पहली बात तो मैं तोप हूं नहीं, मेरे पास तोप है नहीं, तोप तो संबित पात्रा जी के पास है। मैंने तो ये बात कही कि जनता जो है एक जिम्मेदार राजनीतिक, और जनता एक राजनेता के रूप में एक बड़े नेता को देखती है, तो उनको अपने बयानों पर या तो कंट्रोल रखना चाहिए। भाई, अखिलेश यादव जी ने जब ये कहा कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, तो इस पर अडिग रहते। अभी उन्होंने कह दिया कि साहब मैं वैक्सीन लगवा लूंगा। तो ये जो ट्विस्ट है, मैं इसके खिलाफ नहीं। आचार्य जी, मैंने राजनेताओं को, सारे ट्वीट्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता अपनी बात की क्रेडिबिलिटी, प्रतिबद्धता, वचनबद्धता उस पर कायम रहना चाहिए। इसलिए मैंने कहा, पहनने से कोई नेता नहीं बनता। और आपने एक वेबसाइट को जो इंटरव्यू दिया, उसने आपने बोला ये अखिलेश यादव, ये तेजस्वी यादव, ये हैंकी पैंकी नेता है। मैंने उस इंटरव्यू को सुना, ये बोला कि नहीं बोला आपने, ये हैंकी पैंकी नेता है? देखिए, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी ने बड़ी मेहनत से खड़ी की थी, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। देखिए, सत्य से दूर नहीं होना चाहिए। उन्होंने तमाम देश के अंदर ये पार्टी को फैलाया, लेकिन जिस समय अखिलेश यादव जी के हाथ में उसकी कमान आई, तो पार्टी सिकुड़ती चली गई। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। भाई, शिवपाल जी अलग हो गए, उनकी छोटी जो मुलायम सिंह जी के छोटे बेटे की पत्नी है अपर्णा यादव अलग हो गई। और मजेदार बात क्या है, अखिलेश यादव जी ने जिस दिन बयान दिया कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, अपर्णा जी ने वैक्सीन लगवाई, शिवपाल जी ने वैक्सीन लगवाई, और फिर नेताजी ने वैक्सीन लगवाई। तो मैंने ये कहा सुनील यादव, अखिलेश यादव जी अपना जो इकबाल है वो खोते जा रहे हैं। उनकी बात को उनके परिवार वाले ही नहीं मान रहे हैं। डायरेक्ट अटैक अखिलेश यादव पर है। बीजेपी एक बड़ा ब्राह्मण